नमस्कार। स्टडी सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 10वें पाठ झांसी की रानी इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित यह भाग 1 है। क्योंकि यह पाठ काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस पाठ से संबंधित भाग 2 और भाग 3 बहुत जल्दी ही आप सभी को मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जानते हैं। झांसी की रानी कविता की प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक़ था तथा इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सेनानी भी थी। जलियांवाला बाग में वसंत तथा झांसी की रानी इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। झांसी की रानी प्रस्तुत कविता लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में है। बुंदेलखंड के हर बोले लोग आज भी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा गा गा कर लोगों को सुनाते हैं। कवित्री कहती हैं कि उसने भी लक्ष्मीबाई की कहानी को इन्हीं हरबोलों के मुख से सुनी है। इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम 1857 के आसपास की राजनैतिक स्थितियों का भी पता चलता है। प्रस्तुत कविता आज भी छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाने तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। तो आइए झांसी की रानी इस कविता के पद्यांशों को पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए सबसे पहले इन पद्यांशों के कठिन शब्दों को जान लेते हैं। भ्रकुटी का अर्थ है भौहें, भ्रकुटी तानना अर्थात क्रोध करना। गुमी हुई खोई हुई। फिरंगी का अर्थ है अंग्रेज। मर्दानी का अर्थ है मर्दों के समान योद्धा। हरबोलों का अर्थ है हर व्यक्ति के मुंह से। तो आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कह रही हैं कि जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू हुई तब भारत के राजाओं में हलचल पैदा हो गई और सभी राजवंश जितने भी उस समय के राजा थे सारे के सारे राजा अंग्रेज़ों पर क्रोधित हो गए। भ्रकुटी तानी अर्थात क्रोधित हो गए। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी और इस प्रकार गुलामी के कारण भारत जो कि बूढ़ा हो चुका था उसमें एक बार फिर से नया जोश आ गया। जो आज़ादी हमने खो दी थी एक बार फिर से सभी लोगों ने उस आज़ादी की लोगों ने एक बार फिर से मूल्य समझना शुरू कर दिया है और इस प्रकार सभी लोगों के मन में इस प्रकार की भावना आई कि हमें अंग्रेज़ों को अपने देश से दूर भगा देना है। और फिर क्या हुआ? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। गुलामी के कारण जो तलवार काफ़ी पुरानी हो चुकी थी एक बार फिर से उसमें चमक आ गई और यह घटना है सन 57 अर्थात 1857 के आसपास की। और कवित्री कह रही हैं ये सारी कहानी मैंने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया है। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को जानते हैं।
लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से जर्जर बूढ़े भारत में एक बार फिर से जोश आ गया और सबके मन में अंग्रेज़ों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की तरह लड़ी। उनकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से सुनी है। आइए अब कविता के दूसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए सबसे पहले इन पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। छबीली का अर्थ है चंचल, गाथाएं कहानियाँ, कृपाण का अर्थ है तलवार। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कह रही हैं कि लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँहबोली बहन थी और उसका नाम था छबीली। लक्ष्मीबाई जो कि अपने पिता की अकेली संतान थी, वह लक्ष्मीबाई कानपुर में ही नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेल खेला करती थी। लेकिन सामान्य लड़कियों की तरह वह खेल नहीं खेलती थी, बल्कि बरछी चलाना, ढाल चलाना, तलवार चलाना, कटारी चलाना, इन सब के साथ वह खेल खेला करती थी और यही सारी चीज़ उसके खिलौने थे। लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की गाथाएं मुँह जुबानी आती यानी कि कंठस्थ थी और यह सारी बात कवित्री ने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से अंग्रेज़ों का सामना किया। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को पढ़ते हैं। कविता में इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने लक्ष्मीबाई को मुँह बोली बहन बना लिया था, जिसका बचपन में नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों की बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बरछी चलाना अच्छा लगता था। उन्हें बचपन से ही वीर शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद थी। आइए अब कविता के तीसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री ने प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। आइए सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों को देखते हैं। पुलकित का अर्थ है प्रसन्न होना, वार हमले, व्यूह घेराबंदी, दुर्ग किला, खिलवाड़ खेल, सैन्य सेना, आराध्य आराधना के योग्य, भवानी अर्थात पार्वती। कवित्री कह रही हैं कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो दुर्गा है या तो लक्ष्मी। उसकी तलवार को चलाना देख करके मराठे लोग खुश हुआ करते थे। लक्ष्मीबाई को नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना, इसके अलावा सेना की घेराबंदी करना, दुर्ग तोड़ना इत्यादि उसके प्रिय खेल थे। मराठों की तरह ही
महाराष्ट्र की कुलदेवी लक्ष्मीबाई की आराध्य भवानी थी। और यह सारी बात कवित्री को बुंदेलखंड के हरबोलों ने ही बताई है कि लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को देखते हैं। कवित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई ऐसी वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो लक्ष्मी है या दुर्गा। उसकी तलवार के वार देख करके सभी मराठा प्रसन्न हुआ करते थे। वह व्यूह रचना करना, तलवारबाजी करना, लड़ाई का अभ्यास करना, शिकार खेलना और दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। आइए अब कविता के अगले पद्यांशों को पढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। वैभव का अर्थ है धन संपत्ति, ब्याह विवाह, सुबट अच्छे वीर, बिरुदावली यश की कहानी। कवित्री प्रस्तुत पद्यांश में बता रही हैं कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, अर्थात वीरता की मूर्ति जो कि लक्ष्मीबाई है, उसकी धन संपत्ति से भरी हुई झांसी में सगाई हुई। अर्थात जो झांसी के राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली और धनवान थे। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और राजा के साथ विवाह होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। उसके बाद राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। लक्ष्मीबाई के आने से पूरे राजमहल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी आई झांसी में, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान झांसी में आ गई। इसके अलावा कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार चित्रा और अर्जुन की जोड़ी है, शिव और पार्वती की जोड़ी है, उसी प्रकार गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की भी जोड़ी है। और ये सारी बात बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से कवित्री ने सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह अंग्रेज़ों का डट कर सामना किया। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को देखते हैं। वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के गंगाधर राव से हुआ और वह रानी बनकर झांसी में आई। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में खुशियाँ छा गई। कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया। आइए अब पाठ के अगले पद्यांशों को पढ़ते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। उदित हुआ अर्थात जगा, मुदित प्रसन्न, कालगति मृत्यु की चाल, कर हाथ, कब भाई कब अच्छी लगी, निसंतान संतान से रहित, शोक समानी शोक में डूबी हुई। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बाद झांसी में सौभाग्य का उदय हुआ और झांसी के प्रत्येक महलों में प्रसन्नता का प्रकाश छा गया।
लेकिन धीरे धीरे सौभाग्य का समय दुर्भाग्य में बदल गया और कालगति ने कब अपनी करवट बदल ली किसी को भी मालूम नहीं चला। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, अर्थात लक्ष्मीबाई जो कि वीर स्त्री थी और जिसके हाथ धनुष बाण चलाते थे, भगवान को भी उसके हाथ में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी। कवित्री कह रही हैं विधि अर्थात भाग्य को भी रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य पसंद नहीं आया, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। जब राजा की मृत्यु हुई उस समय राजा निसंतान थे। इस प्रकार रानी महान शोक में डूब गई और यह सारी बात कवित्री को बुंदेलखंड के हरबोलों ने बताया था कि लक्ष्मीबाई जो कि वीर पुरुषों की तरह लड़कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को जानते हैं। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया। समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर गए। उनके जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के कारण रानी शोक में डूब गई। गंगाधर राव निसंतान मर गए। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। आइए अब अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए इस पद्य के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। दीप बुझना अर्थात मर जाना, हर्षाया प्रसन्न हो गया, लावारिस उत्तराधिकारी न होना, वीरानी सुनसान अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरी हुई। कवित्री कह रही हैं कि जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई उस समय झांसी का जो दिया था वो बुझ गया और इस प्रकार डलहौजी जो कि अंग्रेज शासक था वो मन में बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके पास झांसी का राज्य हड़पने का इससे सुंदर अवसर नहीं आ सकता। इसलिए डलहौजी ने तुरंत ही दुर्ग पर अपनी सेनाएं भेज दी और ब्रिटिश राज का झंडा झांसी के दुर्ग पर फहरा दिया। इस प्रकार लावारिस का वारिस बन करके ब्रिटिश राज्य झांसी आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी और इस प्रकार दुखी रानी झांसी को अपने सामने ही उजड़ते हुए देख रही थी। और कवित्री कह रही हैं हमने यह कहानी बुंदेले हरबोलों से सुनी है कि रानी मर्दों के समान वीरांगना थी। आइए अब इस पद्यांश के अर्थ को जानते हैं। राजा गंगाधर राव के मर जाने के बाद झांसी का दीपक बुझ गया। राजा की मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को फौरन झांसी भेजकर किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही है। इस प्रकार हमने झांसी की रानी इस पाठ के पहले भाग को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।